बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल ने कर रखा है आपको कंफ्यूज? तो देखिए इस वीडियो को आखिर तक और दूर कीजिए अपनी कंफ्यूजन को, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो हल कर देगी उन तमाम सवालात को जो आपके दिमाग में उभरते हैं और आपको कर देते हैं परेशान कि आखिर ये सेल है ही क्या और एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस क्या है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो सेशन है हमने शुरू किया है क्लास 6 से, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और एनिमल सेल और इन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाया ही दे रहा है, ये हमारा हमने दो सेल ड्रा किए हैं। ये हमारे पास है एनिमल सेल और इधर हमारे पास है एक प्लांट सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल को देखने में भी आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन आइए हम इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं जो अब हम अपने लेक्चर में देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो सेल नज़र आ रहा है आपको प्लांट सेल, इसकी जो बाहर वाली बाउंड्री है ये आपको नज़र आ रही है। इस बाहर वाली बाउंड्री को क्या कहते हैं? सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। जैसा कि हम कहें कि एक मजबूत किला होता है, कोई भी मजबूत किला होता है वो हमारी हिफाजत के लिए बनाया जाता है, लोग उसको अपनी हिफाजत से दुश्मन से बचने के लिए बनाते थे। इसी तरह से समझ लीजिए कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनका जो सेल होता है इसने अपने इर्द गिर्द डबल दीवारें की हुई हैं। क्या की हुई हैं? डबल दीवारें की हुई हैं। जैसा कि हम बाजार जाते हैं, कोई भी सब्जी खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम उसको डबल शॉपर करा लेते हैं ताकि वो महफूज रहे। इसी तरह समझ लीजिए कि ये जो प्लांट है इसने ये डबल दीवारें की हुई हैं। तो इसकी जो सबसे बाहर वाली दीवार है उसको हम क्या देते हैं? सेल वॉल। और हमने कहा कि ये बैरूनी इसकी दीवार है, इसकी हिफाजत के लिए होती है और ये जो है ये बहुत सख्त होती है। जैसे कि आपने ट्रीज़ को देखा होगा, जब आप ट्रीज़ को पंच करने की कोशिश करें तो उल्टा चोट आपको ही लगेगी, इसलिए ट्रीज़ के साथ पंगा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। अब ये जो बाहर वाली दीवार होती है ये बनी किस चीज़ से होती है? सेलुलोज से बनी होती है। एक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है सेलुलोज। जो हमारा पेपर होता है जिस पे हम लिखते हैं वो दरख्त से बनता है, इसलिए वो उसमें भी सेलुलोज होता है। जो हमारे पैसे होते हैं, नोट होते हैं, उनमें भी सेलुलोज होता है। तो ये जो है इसके बाहर वाली बाउंड्री जो होती है उसमें सेलुलोज। अब यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपके बुक में भी दिया गया है कि आखिर जो प्लांट होता है वो इतना हार्ड क्यों होता है। इसका जवाब आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अब ये आपको नजर आ रहा है एक एनिमल सेल। इसके बाद देखिए एक ही दीवार है, इसके बाहर क्या है? एक ही दीवार है, एक ही झिल्ली है, एक ही बाहर वाली कवरिंग है, लेकिन इसके बाहर दो हैं। ये देखें, ये जो है हमारे पास इसके बाहर वाली कवरिंग और ये इसके अंदर वाली कवरिंग, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसकी ये जो एनिमल सेल है इसकी ये सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, इसको आउटर मोस्ट कवरिंग कहते हैं। और जो प्लांट सेल होता है उसके ये जो हो जाती है वो सेकंड नंबर पे आ जाती है, तो इसको जो है ये सेल मेम्ब्रेन दोनों में कहते हैं। अब इन दोनों का यहाँ से आपको डिफरेंस पता चल गया है कि जो एक प्लांट सेल होता है उसकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या देते हैं? सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि एनिमल सेल जो वजन में हल्का है उसको हमने एक ही शॉपर में लपेटा है, जबकि जो प्लांट सेल है वो वजनी है उसको हमने डबल शॉपर कर लिया। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन को आप समझ लीजिए ये हमारे घर की बाहर वाली दीवार है, जैसे कि हमारा घर होता है और उसकी बाहर वाली दीवार होती है। अब ये जो है ये बाहर वाली दीवार जो है ये काम क्या करती है? बाहर वाली दीवार में हमारे पास दरवाज़ा भी होता है, खिड़की भी होती है, जो हम बाहर आने जाने के लिए और अपने हमसायों से चीज़ों के लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए ये जो सेल है ये एक घर है और ये जो बाहर वाली इसकी दीवार है ये क्या है? एक हमारे घर वाली बाहर दीवार है और ये भी दरवाजे खिड़की के तौर पे काम करती है और ये अपने हमसाया सेल से लेन देन के लिए काम करती है। इस तरीके से आपने इसको याद रखना है कि जिस तरह हमारे बाहर वाले घर की दीवार होती है उसमें भी खिड़की दरवाजे होते हैं जिसे हम अपने हमसायों से लेन देन करते हैं, तो इस तरह ये भी मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल में यूज़ करने की यूज़ होती है। तो ये आपको नजर आ रहा है ये एक हमारे पास एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। अब हमें ये जो हमने सेल देखा है इसके अंदर ये हमें छोटे छोटे से ये जो चीज़ें नजर आ रही है इनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। ये एनिमल सेल में भी इनको सेल ऑर्गेनेलीज ही कहते हैं और प्लांट्स में भी इसको सेल ऑर्गेनेलीज ही कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे हमारा एक घर होता है उसमें छोटे छोटे रूम्स होते हैं हमारे, इसी तरह ये समझ लीजिए कि ये जो सेल है ये एक घर है उसमें ये छोटे छोटे रूम्स है, इन छोटे छोटे रूम्स को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। इस तरीके से आपने इसको माइंड में याद रखना है, ये आपको कभी भूलेगा नहीं। इसके बाद देखें कि हमारे पास थर्ड जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने यहाँ भी लेबल कर दिया। ये जो है एनिमल सेल इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है और ये जो है प्लांट सेल इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इस आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है, यानी कि ये क्या है? एक पूरा जाल है, एक नालियों का पूरा जाल है। अब ये जो चैनल्स होती हैं मोस्टली आप लोगों को पता है कि चैनल जैसे बनाई जाती हैं कि किसी न किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो इसी तरह ये भी चैनल्स हैं और ये चैनल्स किस काम आती हैं? ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन द सेल, यानी कि सेल में अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ पहुंचानी है तो माइट्रो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए ही पहुंचाई जाती है।
उसके बाद है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगल होगा तो इसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो भी एनिमल सेल में भी पाया जाता है, ये आपको नजर आ रहा है, और ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। अब पावर से भी आपको पता लग गया होगा ये जरूर एनर्जी प्रोवाइड हमें करता है, जैसे कि पावर प्लांट होता है जो हमें बिजली प्रोवाइड करते हैं, वो भी एनर्जी की एक टाइप है। तो इसी तरह से इसको भी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है? सेल ने जो सारे फंक्शन करने हैं, सेल ने जितने भी काम करने उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। ओवरऑल जो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है वर्क के लिए, वो इसी तरीके से प्रोड्यूस होती है, और वो कहाँ बनती है? पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारी बॉडी का एक डाइनिंग टेबल है। जैसे हमारे घर में एक डाइनिंग टेबल होता है, ये हमारे सेल का डाइनिंग टेबल है जहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है। ये हमारा खाना नहीं है लेकिन डाइनिंग टेबल है जहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, और ये प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है। आगे देखिए हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अब ये देखें कि वो जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो एनिमल सेल में भी हैं, प्लांट सेल में भी हैं, उसको मैंने ये दरमियान में इसको लेबल कर दिया। और वो ऑर्गेनेलिज जो सिर्फ एनिमल सेल में हैं और या सिर्फ प्लांट सेल में, उनको साइड पे कर दिया। अब देखिए ये आपको नजर आ रही है कि सिर्फ एनिमल सेल में, प्लांट में नहीं है, और ये जो दोनों नजर आ रही हैं ये प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं है, जैसे कि ये सेल वॉल है जो हमने शुरू में पढ़ लिया। इसके बाद देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट समझ लीजिए कि किचन है हमारे घर का। अब ये जो किचन है हमारे पास तो नहीं है, लेकिन प्लांट बहुत तेज है, उनके पास ये किचन मौजूद है। उसके किचन को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार करता है, और हम जो है हम उससे भी ज्यादा चालाक है कि हम उसको ही खा लेते हैं। अब इसके पास एक तो किचन भी मौजूद है, दूसरा इसके पास किचन में एक आंटी भी मौजूद है। उस आंटी का नाम है क्लोरोफिल। वो जो आंटी क्या करती है, सूरज से रोशनी लेती है, और फिर वो क्या करती है कि जमीन से ले लेती है पानी और हवा से लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, और बना के दे देती है फूड। वो फूड जो है वो प्लांट इस्तेमाल कर लेता है और उसकी ग्रोथ होती है, और हम जो है नैले पैदा करते हैं कि हम उस प्लांट को ही खा लेते हैं। इस तरीके से हमारी फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट हमें किस तरह से माइंड में रखना है कि ये हमारे घर का किचन है, यानी कि ये प्लांट का किचन है, ये हम में नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, और हम प्लांट से गुजारा चला लेते हैं। उसके बाद देखेंगे हम हर घर में किचन भी होता है तो स्टोर रूम भी ज़रूर होता है, जहाँ हम अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं कि हमारे काम की नहीं है, कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, वो सारी की सारी हम एक स्टोर रूम में डाल देते हैं। अब जो एक सेल है उसका स्टोर रूम क्या है? वैक्यूल। ये एनिमल सेल है, इसका जो स्टोर रूम है, इसमें बहुत सारे स्टोर रूम है। हमारा दिल नहीं भरता एक कमरे से, हम कहते हैं छोटे छोटे ज़्यादा सारे बना लेता है कि ज़्यादा चीज़ें स्टोर करें, लेकिन जो प्लांट है वो एक ही बड़ा सारा कमरा बना लेता है, वो कहता है मुझे एक ही काफ़ी है। तो क्या है, जो प्लांट है उसमें भी वैक्यूल होता है और जो एनिमल है उसमें भी वैक्यूल होता है, ये आप नजर आ रहा है। लेकिन ये देखिए प्लांट सेल है, इसमें बहुत बड़ा सा वैक्यूल आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन एनिमल है इतना छोटा सा है, लेकिन एक नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा वैक्यूल होते हैं। तो क्या है, ये हमारा स्टोर रूम है। अब स्टोर रूम है तो प्लांट और एनिमल सेल इसमें क्या स्टोर करता है? जैसे हम काट कबाड़ करते हैं, ये भी अपना काट कबाड़ वेस्ट मटेरियल स्टोर करता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फूड पड़ी होती है उसको स्टोर करता है, इसके अलावा वाटर को स्टोर करता है। आपने सुना होगा कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 65% जो होता है वो पानी होता है। अब वो पानी हम पेट में तो नहीं पी सकते, इतना ज़्यादा भर तो नहीं सकते, लेकिन वो हमारी बॉडी में मौजूद होता है। तो वो कहाँ मौजूद होता है? हमारी बॉडी के सेल्स में। तो वो जो सेल है वो इस पानी को कहाँ पे रखता है? वो सारे का सारा पानी कहाँ पे पड़ा होता है? इस वैक्यूल में पड़ा होता है। वैक्यूल क्या है? हमारा स्टोर रूम है, और स्टोर रूम में हम क्या करते हैं? चीज़ों को स्टोर करते हैं। इसी तरह प्लांट और एनिमल सेल भी वहाँ पे चीज़ों को स्टोर करते हैं। कौन सी चीज़ें? वाटर, फूड एंड वेस्ट। और यहाँ इनके थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो प्लांट होता है उसमें एक ही बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें बहुत सारे वैक्यूल होते हैं। ठीक है, वन लार्ज वैक्यूल, वो एक ही बड़ा सारा कमरा बना लेते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल होता है वो बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल यानी कि छोटे छोटे से कमरे बना लेते हैं। इस तरह से आपने इसको माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि हम क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, ये वेरी बेसिक है, तो इसलिए हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम अगली क्लासेस में जाते जाएंगे तो हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ भी जाते जाएंगे, लेकिन फिलहाल के आपके लिए इतना ही है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है न्यूक्लियस। आप देखिए न्यूक्लियस क्या होता है? इधर मैं लिखा है अब्बू, तो आप ये ना कहें कि अब्बू क्यों लिखा है इधर, तो इसका कोई काम ही नहीं। इसका काम है, बिल्कुल है, इसका काम है। काम क्या है इसका? काम ये है कि जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे समझ लें जैसे घर का अब्बू होता है, क्योंकि हम घर की मिसाल को ही देख रहे हैं। तो ये जो होता है न्यूक्लियस, ये इधर देखें, ये नजर आ रहा है बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है एनिमल सेल में, और ये प्लांट सेल है और इसके साइड पे पड़ा हुआ है। अब देखिए इधर सेंटर में है क्योंकि वैक्यूल बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इधर देखें कि साइड पे लगा दिया, क्योंकि वैक्यूल उन्होंने एक बड़ा कमरा, एक स्टोर रूम बड़ा बना दिया, तो उसने क्या किया? अब्बू को साइड पे लगा दिया। अब इसको हमने अब्बू कहा क्यों न्यूक्लियस को? क्योंकि ये एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमारे घर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे अब्बू होते हैं। दूसरा देख रहे हैं क्यों? क्योंकि ये सेल के सारे जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है। कैसे?
हमने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, ये न्यूक्लियस है जो कहता है चलो भाई चलो अपने काम करो, अपने ट्रांसपोर्ट करो। उसके बाद वैक्यूल जो होता है वो स्टोर करता है चीज़ों को, ये न्यूक्लियस उसको कहता है हाँ जी तुम क्यों फारिग बैठे हो, चलो जी अपने इसको स्टोर करो चीज़ों को। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, जब ये एनर्जी नहीं देता तो न्यूक्लियस जाता है उसके पास, हाँ जी क्या कर रहे हो, क्यों नहीं एनर्जी दे रहे, तो चलो जी एनर्जी दो, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम शुरू कर देता है इस तरीके से। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को, इसी के कहने पे सारे काम किए जाते हैं। ये सुपरवाइज करता है सबको कि चलो जी अपने अपने काम करो, ऑर्डर देता है, जैसा घर के जो बड़े होते हैं ऑर्डर देते हैं, अब्बू ऑर्डर देते हैं, इस तरह ये भी ऑर्डर देता है। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और इसके बगैर सेल का गुजारा मुमकिन ही नहीं है। अब देखिए ये इधर स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि ये एक न्यूक्लियस है और ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इसकी भी अपनी ही अलग बाउंड्री है, इधर नज़र आ रही है ना आपको, इसकी भी बाउंड्री है, इसकी भी बाउंड्री है, इसकी भी बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री को हम क्या देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये न्यूक्लियस की है तो इसलिए हमने क्या दिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसको कहते हैं क्रोमोसोम। ये धागे की तरह के, धागे की तरह के इसलिए कहते हैं कि बहुत बारीक, बिल्कुल बारीक, जैसा धागा बहुत बारीक होता है ये उससे भी बारीक होते हैं और धागे की तरह यूँ पड़ी होती हैं। और ये जो इधर तो मैंने 4 बना दिया ना, लेकिन ये 4 नहीं होते, ये असल में कितने होते हैं, 46 होते हैं, 46 होते हैं, या 23 पेयर जिनको कहते हैं, क्योंकि ये दो दो की जोड़ी में होते हैं, एक एक अलग नहीं होता। तो इधर तो 4 आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये असल में सेल के अंदर 4 नहीं होते, बल्कि ये कितने होते हैं, 46 होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया कि हमने इसके सारी सेल ऑर्गेनाइज के बारे में पढ़ लिया, प्लांट की भी और एनिमल की भी। यहाँ हमने एक कॉलम बना लिया ताकि हम इसको अच्छे से मेमोराइज कर सकें कि जो है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए ये एनिमल सेल और ये प्लांट सेल। अब देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये वाली चीज़ें इस साइड पे यानी कि सेल वाल जो ये जो होता है ये भारी होता है, इसको डबल शॉपर की ज़रूरत है, तो इसमें सेल वाल है, ये हमने टिक लगा दिया, यस है, इसमें नहीं है। दूसरा हमने देखना क्लोरोप्लास्ट, हमने कहा था इसमें किचन होता है, इसमें आंटी भी होती है जो खाना बना के देती है इसको, तो वो क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है, टिक। और इसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा ये सेल डिवीजन के लिए इसको सेंट्रियोल की जरूरत होती है, एनिमल सेल को वो इसमें प्रेजेंट है, यस। और जो प्लांट सेल है उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। इसी तरह जो वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट है, ये तो वो चीज़ें हैं जो एक में प्रेजेंट है और दूसरे में नहीं है, लेकिन वैक्यूल जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल सेल जो होता है उसमें छोटे छोटे वैक्यूल और बहुत सारे होते हैं, और जो प्लांट सेल होता है इसमें सिंगल होता है, लेकिन एक ही होता है, एक ही होता है, लेकिन एक बड़ा वैक्यूल होता है। और जो इसके अलावा न्यूक्लियस होता है, इसका एक साइड पे होता है न्यूक्लियस, क्योंकि वैक्यूल बड़ा होता है, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में पाया जाता है। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट, और ऐसे मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।